हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, बैंड्स के बारे में और इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिससे डॉप किया जाता है, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो है, देखिए, ये सेंट्रल हार्ड कोर है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें 284 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी सेल किसी भी ऑर्बिट में के आखिरी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है और उससे पहले वाले ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो इसका पैटर्न है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट में आते हैं वो है 2n स्क्वायर। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट्स में आएंगे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। n इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे ऑर्बिट में आएंगे। तीसरे ऑर्बिट में आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। इससे ज़्यादा इस तीसरे ऑर्बिट में नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद भी जो लास्ट ऑर्बिट में है और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम दैट इज़ 8 और उससे पहले वाले ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 18 होते हैं। ये तो था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन दैट इज़ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर को हम जेड से दर्शाते हैं। जेड इसका है 1, इसका जेड है 6। कॉपर का एटॉमिक नंबर है जेड, इसका है 29। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। ये सारे एटॉमिक नंबर्स हैं। दैट डिनोट्स जो आपको बताता है कि एटॉमिक इसमें इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं। कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा या प्रोटॉन जितने होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। इसके बाद आता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं। जैसे कि ये जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 32 प्रोटॉन है, तो 32 प्रोटॉन प्लस 41 न्यूट्रॉन दैट इज 73। इसका एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास नंबर। ये तो पूरा आपको अभी बताया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा सेल्स के बारे में। ये सेल्स बोलते हैं इनको या ऑर्बिट बोलते हैं इनको। डिनोट करते हैं बाय KLM से NOPQ एंड सो ऑन। KLM NOPQ एंड सो ऑन। ये ग्राउंड लेवल एनर्जी का ग्राउंड लेवल है और ये हाई एनर्जी का लेवल है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो हाई एनर्जी लेवल पे होता है और जो नियरर टू एटम होता है, जो एटम के पास में होता है, वो ग्राउंड लेवल पे होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से हाई लेवल पे एनर्जी
ये जाएगा तो एनर्जी लेगा, एनर्जी लेकर वो जंप लेगा। और कोई इलेक्ट्रॉन यदि हाई लेवल से लोअर लेवल पर एनर्जी जंप लेता है तो उसका एनर्जी जो है रिलीज होगा, और वो है E2 - E1 इक्वल टू HF। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है 6.625 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। बॉन्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देकर अपना ऑक्टेट फिल करता है, पूरा कर लेता है। जैसे सोडियम है, सोडियम 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 जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है, इसका 2 8 रह जाता है। इस तरह से 8 इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, जो कि पूरा ऑक्टेट कर लिया उसने आउटरमोस्ट ऑर्बिट का, और ये पूरा 2 8 8 होकर ऑक्टेट को पूरा करता है। इस तरह से ये एक कंपाउंड बनाते हैं जो NaCl है, ठीक है ना। ये है आयनिक बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा परमानेंटली दे देता है दूसरे एटम को। ये है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें शेयरिंग होता है। जैसे कि सिलिकॉन सिलिकॉन में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं और डिसिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर एटम्स में देखिए, ये सिलिकॉन जो है 4 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, 4 इसके, सभी में 4 4 हैं। अभी क्या है, एक इससे लिया, एक इससे शेयर किया इसने, यहाँ भी एक इससे शेयर किया, यहाँ भी इसने एक शेयर किया, यहाँ भी इसने एक शेयर किया। इस तरह से इसके 8 हो गए, पूरे 8 ऑक्टेट पूरे हो गए इसके। इस तरह से ये भी करेगा, इधर से लेगा, ये भी इधर से लेगा, ये भी इधर से लेगा। इस तरह से ये पूरा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक पूरा क्रिस्टल बन जाता है। तो सिलिकॉन सिलिकॉन में कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है बाय द एटम्स। ये मेटेलिक बॉन्ड है जिसमें कॉपर में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो है शेयरिंग ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ वेरिएबल नंबर ऑफ एटम्स। कॉपर में, कॉपर एक मेटल है, जैसे कि नाम मेटेलिक बॉन्ड है, ये मेटल में पाया जाता है और कॉपर में ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। शेयरिंग ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ वेरिएबल नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज द मेटेलिक बॉन्ड। बॉन्ड्स में आपने पढ़ा 3 टाइप के बॉन्ड: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इसमें कोवलेंट बॉन्ड की प्रमुखता है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ज़्यादातर सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम जर्मेनियम में कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो पूरा एक सॉलिड बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैंड्स। बैंड क्या होता है? दिस इज द सुप्रीम पोजिशन ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, एनर्जी लेवल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स टुगेदर। मतलब कि जो, जैसे सपोज कीजिए किसी सॉलिड में 100 एटम्स है, तो 100 एटम्स का जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस ऑर्बिट लेते हैं हम, तो वो क्या है, बैलेंस ऑर्बिट जो है 100 एटम्स का मिलकर सुपरिम्पोज होकर एक बैंड बनाएंगे। तो ये क्या है, एक तरह का मिक्सिंग ऑफ एनर्जी लेवल है। बैलेंस बैंड के लिए बैलेंस ऑर्बिट जो होता है जिसमें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है मिलकर, जैसे मान लो 100 एटम है तो 100 एटम मिलकर एक बैंड बनाएंगे। कंडक्शन बैंड जो होता है, जब हम ये बोलते हैं कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप लेके फ्री हो गया, मतलब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया, या हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि जंप लेके कंडक्शन बैंड में आ गया। तो कंडक्शन बैंड क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है बैलेंस बैंड से, तो हम ये बोलते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में आ गया। तो इस तरह से 2 बैंड हुआ, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। विद्युतीय रूप से 3 तरह का मटेरियल होता है: इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम ये दिखाया गया है, इसमें जो है फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाता। इसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है और बैलेंस बैंड फिल्ड होता है। मतलब इस एनर्जी इंसुलेटर केस में जो है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप ले कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा, मतलब कोई फ्री नहीं होगा। और हम बोल सकते हैं कि ये जो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका जो कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, सुप्रीम पोज है, मतलब कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, बैलेंस बैंड में भी जैसा कि होना चाहिए होता है,
लेकिन कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड जो है फील्ड है, बैलेंस बैंड में भी है, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकता है। तीसरा है सेमीकंडक्टर। इसका जो कंडक्शन बैंड है फॉरबिडन बैलेंस बैंड है, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो नैरो होता है, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ये एक परफेक्ट इंसुलेटर है, मतलब कि कोई भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कंडक्शन बैंड जो है बिल्कुल एम्प्टी होता है एट 0 डिग्री केल्विन। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये कनेक्ट करने लगता है। तो 0 डिग्री केल्विन के ऊपर ये जस्ट लाइक इंसुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में नहीं होता है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करता है ये। और रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है हम आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डॉप करके हम पी और एन बनाते हैं। मेनली हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर जो है दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है प्योर है, जिसमें कि कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया गया है। एक्सट्रिंसिक जो है इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटी एडेड है, ये इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर टू फॉर्म पी और एन टाइप। अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज वो मटेरियल होता है जो कि जिससे कि हम सेमीकंडक्टर को डॉप करते हैं। डॉपिंग क्या होता है बताया मैंने आपको। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। अब दो तरह का इम्प्योरिटीज होता है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट में होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम, ये क्या है, ट्राइवेलेंट है। पेंटावेलेंट क्या है, फास्फोरस, बिस्मथ। फास्फोरस, बिस्मथ। पेंटावेलेंट में होता है फास्फोरस, बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी। अभी देखिए किस तरह से ये डोपिंग होता है। तो सपोज कीजिए एल्यूमिनियम यहाँ आ गया, ये पूरा सिलिकॉन क्रिस्टल है और इसमें ये जो है एल्यूमिनियम यहाँ आ गया। इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावेलेंट है ये, 1 2 3। सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, ठीक है ना। तो 3 बॉन्ड तो पूरा पूरा बन गया। अब ये बच गया वैकेंट स्पेस, जिसको हम बोलते हैं होल। क्योंकि 3 में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी टेंडेंसी आ जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन ले। इसलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव लेने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। ये चार्ज वाला, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है। ये जो है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डॉप किया गया है। फास्फोरस यहाँ लिया हमने, 4 बॉन्ड इसके पूरे पूरे बन गए, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, और एक फ्री हो गया। पेंटावेलेंट है ये, 1 2 3 4 5। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो लूजली बॉन्ड होता है विद द एटम। इस तरह से ये जो है एक इलेक्ट्रॉन देता है फ्री और ये होल देता है। ये बनाता है एन टाइप और ये बनाता है पी टाइप। नेक्स्ट टॉपिक है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स वो हैं जो कि मेजॉरिटी में होते हैं। जैसे कि हम पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंस ड्रॉप करते हैं, इसमें होल बन जाता है ड्यू टू ड्रॉपिंग। कुछ टेम्परेचर राइज की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी कैरियर्स बाहर होते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो इसमें जो मेजॉरिटी में होल्स है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। जैसे कि अभी एन टाइप में क्या है, ड्यू टू डॉपिंग, डॉपिंग करते हैं पेंटावेलेंट से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी में आ गया। कुछ टेम्परेचर राइज की वजह से होल्स भी बन जाते हैं। तो मेजॉरिटी कैरियर्स वो है जिसमें जो मेजॉरिटी में होता है, माइनॉरिटी कैरियर वो है जो माइनॉरिटी में होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप, ये माइनॉरिटी में है। होल्स इन एन टाइप, ये माइनॉरिटी में है। यहाँ पे होल्स इन पी टाइप मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मेजॉरिटी में है। तो ये है माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स, दिस इज द मेजॉरिटी कैरियर्स, और ये माइनॉरिटी कैरियर्स। अभी तक आप बेसिक चीज़ बताया मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आगे होगा, जैसे कि पीएन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये सब आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया बहुत ही माइनर चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें बताया आपको मैंने,
जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है।